आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने के महत्व पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए। पिछले 14 दिन में देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा पूर्णबंदी के बाद आयोजित करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए 15 लाख संगरोध केंद्र बनाएगी। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के साथ साथ अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करने के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि जन स्वास्थ्य संरक्षित करने और आर्थिक गतिविधियां पुनर्जीवित करने के बारे में द्विस्तरीय रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री कल कोविड-19 की स्थिति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम आए हैं और इससे हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कई सुधारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से संक्रमण रहित इलाकों में चरणबद्ध तरीके से विनिर्माण प्रक्रिया फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित अन्य अग्रणी चिकित्सा संस्थानों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 से जुड़ी गलत धारणा मिटाने और इस कार्य में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने को कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, राज्यों के एम्स, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पुदुचेरी और पीजीआई चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली स्थित एम्स से विशेष रूप से कोविड-19 की गलत धारणा समाप्त करने के लिए सामग्री तैयार करने को कहा गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। हाल ही में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी गलत धारणा अन्य चुनौतियां पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि उपचार के बाद ठीक हुए रोगी आशा और विजय के प्रतीक हैं और उन्हें किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें कोविड-19 के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं। जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा। घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके। घरों में अलग से रहने के दौरान इस व्यक्ति और अस्पताल के बीच संपर्क बनाए रखना जरूरी है। ऐसे मामलों में देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके सभी निकट संबंधियों को उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सिस की टैबलेट लेनी चाहिए। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने की आवश्यकता है। मरीजों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और जिला निगरानी अधिकारियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में नियमित जानकारी देने की सहमति देनी होगी ताकि निगरानी दल उनके बारे में आगे की कार्रवाई कर सके। इन मरीजों को खुद अलग रखने के संबंध में वचन पत्र देना होगा और घरों में क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। यदि बीमारी के गंभीर लक्षण आते हैं तो तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। इन लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या बेचैनी, मानसिक तनाव, खड़े होने में परेशानी अथवा होठ या चेहरे का रंग धूमिल पड़ जाना शामिल है। घरों में अलग रहना तब खत्म होगा जब ये लक्षण दूर हो जाएंगे और निगरानी करने वाले चिकित्सा अधिकारी ये प्रमाणित करेंगे कि मरीज जांच के बाद संक्रमण रहित हो गया है।
देश में अब तक कोविड-19 के 28,380 मरीजों की पुष्टि हुई है। 6,361 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 886 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर 22.17% है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण के 16 जिलों से पिछले 28 दिनों में किसी भी संक्रमण की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में गोंदिया, कर्नाटक में देवानगिरी और बिहार में लखीसराय जिले इस सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी में कोविड-19 संक्रमण का समाचार नहीं मिला है। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि इस विषाणु के फैलने की श्रृंखला तोड़नी आवश्यक है, विशेषकर उन जिलों में जहां अधिक खतरे वाले या कम खतरे वाले क्षेत्र हैं। संक्रमण रहित जिले के प्रशासन को निगरानी पर ध्यान देना चाहिए ताकि नए मामले उभरकर सामने न आए। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गलत धारणाओं और आशंकाओं के कारण कई बार मरीज रोग को छिपाने और समय से उपचार कराने से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में वे केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष इस बीमारी के साथ है, न कि कोविड-19 के पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि स्वस्थ हुए मरीज से इसके फैलने का खतरा नहीं है, बल्कि वे प्लाज्मा थेरेपी के जरिए संक्रमित मरीजों के उपचार में मदद कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि हमें गलत प्रचार और हड़बड़ी से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी अथवा पुलिस को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे लोगों की मदद कर रहे हैं। त्वरित जांच किट के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने त्वरित जांच किट की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया का पालन किया है। उन्होंने कहा कि जब इससे संबंधित शिकायतें मिली थी तब ICMR ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खरीद के आदेश रद्द कर दिए और विक्रेताओं को कोई भुगतान नहीं किया गया। Let me assure you कि there is no dearth in terms of planning and organization of testing kits across the country. Second issue जो आपने बताया है कि देखिए टेंडर का एक बड़ा डिफाइंड प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बेसिस पर टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर हमने कोई टेंडर फाइनल किया। उस टेंडर को फाइनल करने के बाद किसी भी कारण से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉल्टी आएगा तो ऑब्वियसली एज यू आर अवेयर तो एज पर द टेंडर कंडीशंस उसके अंतर्गत उस पर हम कार्य करते हैं, उसका पेमेंट नहीं होता है। उस तरह की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसी भी समय के इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़े। अधिकारी ने बताया कि RT-PCR कोविड-19 जांच के लिए ICMR के पास पर्याप्त संख्या में जांच किट उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 26 अप्रैल तक 80% से अधिक गेहूं की कटाई हो चुकी है और देश की 80% मंडियों में खरीद कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 60% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में काम शुरू हो गया है। मनरेगा और निर्माण कार्य पूरे देश में चल रहे हैं, जिससे इस अवधि में कृषि और प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी एसेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने आपूर्ति श्रृंखला की प्रगति और जरूरी वस्तुओं की तैयारी के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी के दौरान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार, गैर सरकारी संगठन और उद्योग रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूध और रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लॉकडाउन से पहले की तरह की जा रही है। If you look at prices of tomato, onion and potato, they have been largely stable during the lockdown. 1.5 करोड़ लोगों को daily cooked meals दिया जा रहा है. So this has been a huge effort, a collaboration between government, between the NGOs, the private sector. If you look at supply of milk and LPG cylinders, this is almost the same as pre-lockdown levels. So there's been very little disruption. In fact, they have met all their targets.
अब विभिन्न राज्यों से कोविड-19 की खबर। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित 81 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 52 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में मरने वालों की संख्या 24 है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी से मुलाकात की। कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए तेलंगाना गए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने राज्य में अपना दौरा और एक दिन बढ़ा दिया है। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव अरुण बरोका के नेतृत्व में ये केंद्रीय दल पिछले 3 दिन से विभिन्न उपचार केंद्रों, हॉटस्पॉट क्षेत्रों, क्वारंटीन स्थलों, बाजारों और अस्पतालों का दौरा कर रहा है तथा संबंधित अधिकारियों के साथ संक्रमण रोकने के उपायों पर विचार विमर्श कर रहा है। केंद्रीय दल आज हैदराबाद में संक्रमण वाले कुछ और स्थानों पर जाएगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय दल उपचार पद्धतियों, अस्पताल में रोगियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संगरोध केंद्रों का निरीक्षण कर रहा है। साथ ही हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों और सामान्य जनजीवन पर पूर्णबंदी के प्रभाव पर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय दल ने हैदराबाद शहर का व्यापक दौरा किया। दल के सदस्य कल शाम गांधीनगर अस्पताल भी गए, जहां कोविड-19 के 600 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय दल ने स्वच्छता के उपायों, अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था, गहन चिकित्सा सुविधाओं, वेंटिलेटर और डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रबंधों के बारे में भी पूछताछ की। केंद्रीय दल ने हुमायूं नगर क्षेत्र का भी दौरा किया, जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दल के सदस्यों ने सरोजिनी देवी अस्पताल में बनाए गए सरकारी संगरोध केंद्र में जाकर डॉक्टरों और अन्य अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले केंद्रीय दल ने राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार और पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। बिहार में कल कोविड-19 के सबसे अधिक मामलों की पुष्टि हुई। कल 69 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 346 हो गई है। सबसे अधिक 90 मामले मुंगेर में, पटना में 39 और 35 नालंदा से हैं। 287 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 57 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 17.44% है। कोरोना से संक्रमित हुए नालंदा जिले के सदर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सोशल डिस्टेंस रहें, मास्क लगाए रखें और साफ सफाई पर ध्यान दें, तभी इस पर कंट्रोल पाएंगे। और अगर इसमें थोड़ी सी कोताही होगी तो इसमें हमारा वायरल हमारे ऊपर अटैक कर दे। पटना एनएमसीएच के नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। पहले भी जो हमारे पेशेंट आए हैं वो सब यहाँ से ठीक होके गए हैं और अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट भर्ती हैं। तो ठीक होने से ये मैसेज जा रहा है कि लोग कोरोना से घबराए नहीं। इस बीच संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण का काम जारी है। अब तक 75 लाख परिवारों के 4 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न अस्पतालों से 81 लोग उपचार के बाद घर चले गए हैं। इनमें 72 रोगी केवल अहमदाबाद से हैं। राज्य में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 394 हो गई है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 से ठीक हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लगभग 2960 रोगी जो अभी उपचार ले रहे हैं, उनकी स्थिति पूरी तरह से ठीक है, जबकि 31 लोग वेंटिलेटर पर है। कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए कांग्रेस के विधायक इमरान खाड़ीवाला को भी कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने प्लाज्मा संशोधन के लिए अपना प्लाज्मा दान किया। डॉक्टर जयंती रवि ने कहा कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 7 मरीजों को किसी तरह की गंभीर बीमारी थी। राज्य के 18 जिलों में कोविड-19 के मामलों की संख्या 10 से भी कम है, जबकि 3 जिलों में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अपर्णा खुर, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 नए मामले आने से संक्रमित मामलों की संख्या 2330 हो गई है। 110 रोगियों की मौत हुई है, जबकि 357 लोग विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। इंदौर कोविड-19 हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां संक्रमितों की संख्या 1372 हो गई है। भोपाल में 428 संक्रमित लोग हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें गरीब परिवारों और प्रवासी कामगारों की मदद के लिए आगे आई हैं।
मध्य प्रदेश में सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब परिवारों को स्वादिष्ट भोजन और अनाज प्रदान करने की व्यवस्था की है। अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 22,812 पंचायतों में 8,70,000 मजदूरों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया गया है। वहीं निदेशक पंचायत राज BS जामोद ने जानकारी दी कि लगभग 37 से 38 हजार परिवारों को प्रतिदिन ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। इसके अलावा अब तक 1,92,000 लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल भी दिया गया है। पंचायत राज निदेशालय ने सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि वे अपने कोष के साथ साथ केंद्र सरकार से मिले धन का उपयोग गांव के गरीब परिवारों को भोजन सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोविड-19 के 77 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,266 हो गई है। 25 नए मामलों की पुष्टि के साथ जयपुर में संक्रमित लोगों की संख्या 833 है। कोरोना संक्रमण से जयपुर और जोधपुर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जयपुर में संक्रमित लोगों की संख्या 800 के पार हो चुकी है, जबकि जोधपुर में अब तक 375 संक्रमित सामने आ चुके हैं। अजमेर, भरतपुर, कोटा, नागौर और टोंक में भी संक्रमितों की संख्या 100 से ज्यादा है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 से ज्यादा थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य भर में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जा रही है। महामारी के समय कानून तोड़ने के कारण 13,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1,10,000 वाहन भी जब्त किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के 522 नए मामले सामने आए। राज्य में इस तरह अब तक 8,590 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। राज्य में अब तक 1.20 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वायरस के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 1.12 लाख परिणाम नकारात्मक आए हैं, जबकि 8,519 सकारात्मक आए हैं। पिछले 24 घंटों में अकेले मुंबई में 395 नए कोरोना 19 मामलों की सूचना मिली है, जिससे अब तक देश की वित्तीय राजधानी में संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 5,589 हो गई है। कल दिन भर में मुंबई में 15 लोगों की मौत हुई और मरने वालों की शहर में संख्या अब 219 हो गई है। शहर के 395 नए मामलों में से केवल धारावी में, जो कि अब एक कोविड-19 हॉटस्पॉट बन चुका है, 13 नए मरीज सामने आए हैं। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 190 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,108 हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि 877 रोगियों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है और 54 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महरौली में वार्ड नंबर 1 के कुछ इलाके सील किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: DD 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने के महत्व पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए। पिछले 14 दिन में देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा पूर्णबंदी के बाद आयोजित करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए 15 लाख संगरोध केंद्र बनाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बताया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और स्थिति सामान्य होने पर सरकार परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगी। श्री निशंक देश भर के अभिभावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अभिभावकों को परामर्श दिया कि बच्चों को दिन भर पढ़ने के लिए मजबूर न करें और अपनी इच्छा से पढ़ने दें। उन्होंने बताया कि जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, सीबीएसई उनका मूल्यांकन जल्द ही आरंभ करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में लगभग 15 लाख लोगों के लिए संगरोध सुविधाएं तैयार करेगी। अन्य राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों के लिए ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार ने कहा है कि प्रयागराज में रह रहे 10,000 छात्रों को चरणबद्ध रूप से उनके घर भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के कोटा से हाल ही में वापस लाए गए छात्रों से आज बातचीत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में विशेष क्वारंटीन केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें हर केंद्र पर 15 से 20,000 लोग रखे जा सकेंगे। इस तरीके से पूरे प्रदेश में इन केंद्रों की कुल क्षमता 10 से 15 लाख तक हो जाएगी, जिसमें दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। अब तक लॉकडाउन के चलते हरियाणा में फंसे प्रदेश के 12,000 से अधिक मजदूरों को वापस लाया जा चुका है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रयागराज जनपद में लॉकडाउन के चलते फंसे 10,000 से अधिक छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को वापस उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 300 बसों का एक बेड़ा, जिसमें पुलिस के कर्मचारी भी तैनात रहेंगे, इन छात्रों को कई चरणों में उनके गृह जनपदों तक पहुंचाएगा। सरकार प्रयागराज में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों की मदद करने के लिए भी तैयार है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में लोगों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खाद्य और पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में खाद्य और पोषण विभाग की निदेशक डॉक्टर अनूपा सिद्धू ने कहा कि लोगों को जंक फूड से बचना चाहिए और ताजा तथा अच्छी तरह पका हुआ भोजन लेना चाहिए। फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है और ताजा बना हुआ 2-3 घंटे के अंदर सुबह शाम। इसमें कोई लोड नहीं होना चाहिए बैक्टीरिया या वायरस, और फ्रिज में एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लोड होता है तो बहुत देर तक फ्रिज में वो रहता है। एंड जो भी कुक करे वो अपने आप को कवर करे, और कवर करके कोई वायरल शेडिंग उस इंसान की नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं भी है तो भी नहीं होनी चाहिए। एज फार एज पॉसिबल अवॉइड आउटसाइड फूड, क्योंकि उसको किसने बनाया है, उसका हाइजीन की क्या अंडरस्टैंडिंग है। देश भर में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है। 26 अप्रैल तक 88,61,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौसम में 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा करने के लिए 58 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बंदिशों में धीरे धीरे ढील दिए जाने के साथ आने वाले दिनों में ढुलाई तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 3 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है। कोविड-19 वायरस के प्रसार के खतरे को देखते हुए मंडियों में पर्याप्त सावधानियां और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के साथ खरीद की जा रही है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। जम्मू कश्मीर में पुंछ में इन दिनों बैंकों में उन किसानों का तांता लगा हुआ है जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए भेजे गए हैं। महिलाएं भी बैंकों से पैसा निकालने आ रही हैं, जिनके खातों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पैसा भेजा गया है। किसानों और महिलाओं ने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। नाम मोहम्मद अकरम है, तो जुलास का रहने वाला हूँ। तो अभी जो पैसा पाइए हमको मिल रहा है, और मोदी जी का बड़ा शुक्रिया है कि इस मौसम में और इस सीजन में हमारी फसल की कटाई है, और जैसे मक्की की बिजाई आ गई, अब उसमें खेती बाड़ी में काम करने की उन्होंने परमिशन दे दी। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं पुंछ का जुलास का रहने वाला हूँ। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज उन्होंने हमारे अकाउंट में 2-2 हजार रुपया डाला है। हम गरीबों का, किसानों का बहुत बड़ा फायदा है इसमें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में
कोविड-19 पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत कर रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। It has been very, very effective, and this has also given people time to understand why it's important to change their behavior, like hand hygiene, use of face mask, cough etiquette, social distancing or physical distancing, right? So, and they'll understand that this virus is going to remain here for some time and they need to change their practices. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण वह अवकाश, नकदीकरण, ओवरटाइम भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में कटौती करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्विटर पर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है और ये खबर झूठी तथा निराधार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम एक ही चैनल पर। डीडी रेट्रो, महाभारत, शक्तिमान, संकट मोचन हनुमान, बुनियाद, देख भाई देख, चाणक्य, उपनिषद गंगा। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम आप डीडी रेट्रो पर देखने के लिए अपने नजदीकी डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और देवेंद्र, अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जी प्रियंका, कहीं पूरा लॉक, कहीं सख्ती होगी डाउन। नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने लॉकडाउन की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए संवाद के बाद मिले संकेतों को प्रकाशित किया है। बकौल जनसत्ता, पूर्णबंदी से नहीं राहत पर रियायत संभव। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, लॉकडाउन ज्यादा मरीजों वाले रेड जोन तक सीमित करने की तैयारी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने चर्चा में कहा, आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोविड-19 संकट के बीच रिजर्व बैंक ने दी म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की संजीवनी। म्यूचुअल फंड्स को बचाने और निवेशकों को राहत देने की कोशिश। राष्ट्रीय सहारा ने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार का आश्वासन प्रकाशित किया है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देगी सरकार। अमर उजाला लिखता है, अमरीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम विभाग ने दी कोविड-19 के 6 नए लक्षणों की जानकारी। इसमें तेज सर्दी लगना, मांसपेशियों में दर्द, कंपकपी, सिर दर्द, गले में खराश, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता कमजोर पड़ना शामिल है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, बेंगलुरु के ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विकसित की हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग। ये कोटिंग N95 मास्क की तरह हर प्रकार के कणों को रोकने में सक्षम, नहीं टिकेगा पानी तथा धूल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन को दी मंजूरी। सैन्य खर्च में अमेरिका, चीन और भारत शीर्ष पर। जनसत्ता ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि पहली बार 2 एशियाई ताकतें सैनिक साजो सामान पर अधिक खर्च करने वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल। आधार अपडेट कराने का नया तरीका आया। नवभारत टाइम्स ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को आधार डेटा अपडेट करने की अनुमति दे दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने के महत्व पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए। पिछले 14 दिन में देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा पूर्णबंदी के बाद आयोजित करेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए 15 लाख संगरोध केंद्र बनाएगी। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।